नमस्कार दोस्तों, आखिरकार वर्ग 2 चयन परीक्षा की दूसरी फाइनल डेट यहाँ पे ईएसबी के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि ये जो दूसरी फाइनल डेट अनाउंस की गई है ये वास्तव में फाइनल होने वाली है या इसमें भी थोड़े बहुत संशोधन देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये डेट फाइनल ही है तो ऐसी स्थिति में 1.5 महीने में क्या वो पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं? 45 दिन का जो समय मिला है क्या उसमें पढ़ करके सिलेक्शन हो सकता है? किस प्रकार की तैयारी की जाए जिससे कि अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो ऐसी स्थिति में भी आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस 100% हो जाएं। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों पे दोस्तों आज हम यहाँ पे संक्षिप्त में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके एग्जाम डेट की बात करें तो ईएसबी के द्वारा पहले आपकी जो एग्जाम डेट थी वो 20 मार्च थी, जिसको कि बढ़ा करके कल शाम को ही ईएसबी के द्वारा यहाँ पे 15 अप्रैल कर दिया गया है। अगर आप देखें तो 20 मार्च से 15 अप्रैल मतलब यहाँ पे 25 दिन का ही समय आपको दिया गया है। आपकी एग्जाम 25 माह ही आगे बढ़ी है। और मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा भी था कि आपकी एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में ही कंडक्ट होने वाली है। अगर 3-4 महीने का लेकर के कोई सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। और ऐसा हुआ भी, आपकी एग्जाम 1 से 1.5 माह में होने की बात मैंने कहा था, लेकिन अब आप देखोगे कि 1 से 1.5 माह भी नहीं, यहाँ पे केवल 25 दिन एग्जाम डेट को बढ़ाया गया है। तो क्या ऐसी स्थिति में अब एग्ज़ाम बढ़ेगी? तो एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। वो तो क्या है कि कुछ कोर्ट केस लगे थे, इस वजह से एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरने थे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। इस वजह से एग्ज़ाम डेट में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अदरवाइज़ आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे 20 मार्च से ही होना तय था। अब यहाँ पे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि अगर हमने तैयारी नहीं की, और मैं बता रहा हूँ कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिथिल हो गए थे। यहाँ पे मतलब 2 से 3% ही अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जो कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहे होंगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम यहाँ पे डिले होगा ये सोच करके बहुत सारे अभ्यर्थी और अच्छे अभ्यर्थी जो वास्तव में पहले अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे वो ढील दे चुके थे परीक्षा में। 15 दिनों के यहाँ पे लगभग बेकार गए। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अभी अब लगभग अगर देखा जाए तो आपके 1 से 1.5 माह का समय बचा हुआ है। तो इन 1 से 1.5 माह में भी पढ़ के आप आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपने कम पढ़ा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि 1.5 माह जो है यानी कि जो 45 दिन है वो भी आपके लिए बहुत होते हैं। अब आप एक बात और बता देता हूँ कि आप 1.5 माह ऐसा चिल्लाना नहीं है, आपको दिन के आधार पर काउंट करना है और यहाँ पे हर दिन एक दिन यहाँ पे काटते जाना है कैलेंडर का। मतलब 45 दिन में से अगर आपका जैसे कल अगर 1 मार्च है तो 1 मार्च को काट दीजिए, फिर 2 मार्च को ऐसे काट दीजिए, टिक कर दीजिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 45 दिन में भैया आप 44 दिन बचे हैं या 43 दिन बचे हैं, 42 दिन बचे हैं, इस प्रकार से आप करना है। अगर आप सोचें तो आपके कितने यूनिट हैं? आपके यूनिट हैं यहाँ पर 20। अब अगर उन 20 यूनिट को 45 दिन में डिवाइड किया जाए तो आप खुद ही सोच सकते हैं 45 बाई अगर डिवाइड आप कर दें 20 तो ऐसी स्थिति में मात्र मुश्किल से आपके कितने दिन निकल रहे हैं? आपके निकल रहे हैं 2 दिन के आसपास। मतलब 1 यूनिट को आपको कितने दिन देना है? 1 यूनिट को आपको 2 दिन देना है। मतलब 2 दिन में 1 यूनिट को पढ़ना भी है, उसका रिविजन भी करना है, उसके टेस्ट भी लगाना है और परीक्षा के टाइम में उसको फिर से रिवाइज भी करना है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके पास समय की कितनी ज़्यादा यहाँ पे कमी है। अब भी अगर कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोचें कि हम पढ़ते रहेंगे आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। अब तो बिल्कुल ये हो गया है कि आप 2 दिन में 1 यूनिट करना है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी चीज़ें यहाँ पे घटित होती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, आपके 45 दिन भी बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप 0 से शुरू कर रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने अभी तक यहाँ पे 50% से ज़्यादा पढ़ चुका है और कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो कि 80%, 85% या 90% तक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छी तैयारी है, सिलेक्शन भी आपका होगा। लेकिन ऐसे समय में जब आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है। आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। सिलेक्शन को लेकर क्या चीज़ें हो सकती है, स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, परीक्षा के दौरान कैसे पढ़ना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सबसे पहले लर्न करना है, उसके बाद मतलब रिवीजन करना है, आर मतलब रिवीजन करना है और पी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। मतलब एलआरपी तकनीक पे काम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। केवल पढ़ रहे हैं ये भी नहीं करना है, पढ़ने के साथ उसका रिवीजन करना है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मल्टीपल रिवीजन करना है और रिवीजन करने के अलावा भी उसका यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है वास्तव में वो आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं, एग्जाम में आपको इम्प्लीमेंट करते वो बन रहा है कि नहीं। तो तमाम प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी
ज़रूरी है। 45 दिन है यहाँ पे, 45 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बशर्ते आपने थोड़ा बहुत पहले से बेसिक उसका क्लियर कर लिया हो। तो बिल्कुल नो टेंशन के साथ पढ़ें। अब टाइम के अपने जो घंटे हैं उसको बढ़ा दो। अगर आपको लगता है कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा था तो उसको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ दो। 4 घंटे अगर यहाँ पे कोई लोग पढ़ रहे थे तो उसको आप 8 घंटे पढ़िए, मतलब आपको डबल करना है। मतलब ये है मेरा कि जितना ज़्यादा आउटपुट अब आप इस समय में निकाल सको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित तो होने वाला है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिसको लेकर के मैं सोच रहा था कि आपसे बोलूं, लेकिन होता ही है कि बोलने के दौरान कई बार ये है कि कुछ पॉइंट आपके मिस हो जाते हैं, जिसको कि मैं आगे की वीडियो में लाने का भी प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लेकर के मैं यहाँ पे तैयार करूंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों जिसको कि आपको ध्यान देना है जिससे कि सिलेक्शन आपका श्योर हो पाए। अभी केवल इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। आगे जो भी चीज़ें अच्छी हो सकती है उसको लेकर के भी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित आगे भी होने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। इस चैनल को यहाँ से चैनल से तो जुड़ जाना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। अभी ही आप जुड़ जाइए। आगे जो भी चीज़ें हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।